चलिए बनाते हैं केवल 5 मिनट में बनने वाली बेसन और प्याज की ये ज़बरदस्त रेसिपी जो आप सभी को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 1 कप भरकर बेसन लेंगे। यहाँ पे मैंने जो बेसन का यूज़ किया है वो पैकेट वाली है, बिल्कुल फ्रेश है और एकदम प्योर महक आ रही है बेसन की। और अब हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे जो कि कुछ यूँ है। चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच भरकर हल्दी पाउडर डाल देना है। और अब हम डालेंगे दोस्तों 1 चम्मच भरकर भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर, 1 चम्मच भरकर भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा जायकेदार हमारा ये रेसिपी बनता है अगर आप इसे भून कूट कर डालोगे तो। और अब हम डालेंगे दोस्तों आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च। मिर्च अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना आपको तीखा खाना पसंद करते हो। और अब हम डालेंगे दोस्तों स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैंने वाइट सॉल्ट का यूज़ किया है, सादे नमक मैंने डाला है जो नॉर्मल खाने में यूज़ करते हैं। इसे और भी ज़्यादा जायकेदार मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कलौंजी और अजवाइन लिया है जो कि 1 चम्मच के हिसाब से है। इसे मैंने हाथों से थोड़ा क्रश करके डाला है। इससे बहुत ही अच्छा जायकेदार हमारा ये रेसिपी बनता है, टेस्टी बनता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है अजवाइन कलौंजी। यहाँ पे मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं और इसे अच्छे से हम चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी आप लोग कौन से स्टेट से देख रहे हो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारे सूखे मसाले को मैंने बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम लेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे एकदम महीन स्लाइसों में कट किया है। सेम उसी तरीके से 1 मीडियम साइज़ का आलू लेंगे, इसे भी मैंने पतले पतले कट कर लिया है। और अब हम प्याज को हल्के हाथों से सारे रेशे को अलग कर लेंगे ताकि बेसन अच्छे से इसमें चिपक पाए और क्रिस्पी बन पाए। तो यहाँ पे मैंने सारे प्याज को अलग करके इसके अंदर डाल दिया है। और आलू को भी हम डाल देंगे। आपके पास अगर बहुत सारे वेजेस हैं जैसे कि पालक पनीर और कैरेट, जो भी आपके पास हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हमारी ये रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आलू और प्याज को डाल दिया है बेसन में और अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे जो बेसन है वो बहुत ही अच्छे से प्याज और आलू में चिपक जाएगी। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल पानी नहीं डालना है जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आलू और प्याज को अच्छे से बेसन में मिक्स कर लिया है। और अब हम ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर पानी डालेंगे। हमें एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और फिर मिक्स करते जाना है। मैंने अभी यहाँ पे हाफ़ कप पानी लिया है जिसे मैंने थोड़ा सा भी डाला है और इसे मैं मिक्स करना शुरू कर रही हूँ। तो धीरे धीरे ये बहुत ही अच्छा सा हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। अगर आप एक साथ सारे पानी को डाल दोगे तो इसका जो बैटर है बहुत ही पतला हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और मिक्स करते जाना है। अक्सर हम लोगों को शाम में बहुत ज़्यादा तेज़ वाली भूख लग जाती है और कुछ समझ में नहीं आता है कि शाम में क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए। तो आप ये झटपट वाली रेसिपी ज़रूर बनाना, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। बड़े तो इसे खाकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने हाफ़ कप पानी डालकर इसका बहुत ही अच्छे से बैटर तैयार कर दिया है। ये थोड़ा थिक ही होना चाहिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से ये थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल रनिंग या पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर फ्रेश धनिया पत्ते डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ते को कट करके डाल दिया है। अगर आपके पास हरी मिर्च और आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है और आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी पतला पतला छोटा छोटा कट करके डाल सकते हो अगर आपको तीखा पसंद है। या फिर बच्चे अगर आपके हैं और उन्हें भी ये खाना पसंद है शाम के वक्त पकौड़े, तो आप क्या कीजिएगा, पहले थोड़ा सा छान लीजिएगा बच्चों के लिए, उसके बाद अपने हिसाब से मिर्च ऐड कर दीजिएगा। और अब हम डालेंगे दोस्तों 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे हम कद्दूकस करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास लहसुन है तो आप वो ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ही डाल रही हूँ। और बहुत ही अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और ये दोनों चीज़ों का जो जायका है ना, इसमें बहुत ही अच्छा आता है और ये जो रेसिपी है चाँद चाँद लगा देती है। तो बस इसे फेंटना और फटाफट चूल्हे की तरफ जाना है जहाँ पे हमें ऑयल डालना है। आपका दिल चाहे तो आप सरसों की ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास जो था ये वाइट ऑयल है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल रिफाइंड ऑयल डाला है। जब अच्छे से ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम पकोड़े का शेप देकर इसे डाल देंगे और अलट पलट करके क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारा जो शाम का स्नैक्स या नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। और अक्सर जो बारिश होती है ना, बारिश के मौसम में ये पकौड़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो आप भी झटपट बना के इसे तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जो थोड़ी मिर्च वाली पकौड़े बनाई थी उसे फ्राई करके निकाल लिया। और ये लास्ट में मैंने हरी मिर्च बहुत ज़्यादा डाला है, लंबा लंबा हरी मिर्च को भी डाल कर मैंने इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लिया है। और सारे पकौड़े को सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे दोस्तों। और इसे हम मेयोनीज, केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो आज की ये टेस्टी झटपट बनने वाली क्रिस्पी पकौड़े की रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।